राधे राधे। तो आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के आ गई थी सूर्य देव को जल लगाने के लिए। आज का मौसम बड़ा बादली हो रहा है, बादल हो रहे हैं कहीं पे, और बिल्कुल ऐसे हो रहा है बरसात होने वाली है। और यहाँ पे आप वीर को देख सकते हो, मस्ती मूड में था थोड़ा। और एक बार के कपड़े मैंने सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी 6:30 बजे, तो धुल चुके हैं। अब मैंने सुखा दिए हैं वो वाले कपड़े और दोबारा मशीन लगा दी थी, क्योंकि ना चादर वगैरह जब दोनों बेड की निकलती हैं और भी चीज़ें हो जाती हैं, डेली वेयर्स के कपड़े हो जाते हैं, नाइट वेयर हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वीर मुझसे कुछ कुछ बातें कर रहा था। उसके बाद मैं सीधा चली गई थी अपने बेडरूम में। ये चादर आज मुझे चेंज करनी थी। ये मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले मैंने इसको लगाया था बेड पे, तो अब मुझे ये हटानी थी। अभी ना मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है जस्ट, तो उसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, और उससे क्या होता है कि जैसे अगर आपने कपड़े लगा दिए और आपको 1-2 कपड़े और डालने हैं, तो आप ढक्कन खोल के उसमें डाल दो। अदरवाइज़ अगर आप 10-15 मिनट के बाद उसे खोलोगे तो फिर वो चलेगी नहीं, फिर वो सारी उसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। फिर आपको दोबारा बंद करना पड़ेगा, दोबारा चालू करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, मतलब सरफ डालने के अलावा। तो इस वजह से अभी तुरंत ही मैं डाल दूँगी खोल के, तो अभी वो टू 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 नहीं करेगी, तो इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे चादर भी, सबसे पहले मैंने चादर का ही काम किया है। अभी अभी मुझे किचन का काम सारा है, खाना पीना बनाना है, सारा कुछ। बट अभी क्या हुआ है कि अभी दीदी नहीं आई है मेरी हाउस हेल्पर, 5-10 मिनट में आने वाली है। मैंने उनको कॉल किया है, और किचन में हो रखे हैं काफ़ी सारे बर्तन। जैसे मैंने बताया है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो उसी वजह से मैं बर्तन नहीं वॉश करती हूँ, वही धोती हैं। कमर में दिक्कत होने की वजह से अभी कुछ टाइम से ही वो धो रही हैं बर्तन। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैंने ना ये वाले करेले कल लेके आए थे जय, तो ये करेले मैंने रात में ही काट के और सुखा दिए थे पंखे की हवा में, तो सूख भी चुके हैं। प्याज को चॉप कर लिया है। उसके बाद मेरा फेवरेट काम, ये बड़े साइज़ का थोड़ा स्टील का कप है, ये भर के मैंने पानी पी लिया है सुबह सुबह। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7 बज रहे हैं। और आज दीदी थोड़ा जल्दी आई हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल की थी कि दीदी आ जाओ, थोड़ा सा मुझे काम करना है, उस वजह से। तो वो भी आ चुकी हैं। और मैंने यहाँ पे करेले को बॉईल करने के लिए रखा है। कई बार मैं तल के भी बनाती हूँ और कई बार ऐसे बनाती हूँ। इसमें हल्दी, नमक और सौंफ डाली है मैंने हल्की सी कूट के। उसके बाद में ना मैंने हल्दी, नमक, सौंफ अच्छे से डाल के उसको बॉईल करा है, और जब तक बॉईल करे तक ये करेले अच्छे से गल गए और पानी सारा इसी में सोख गया है बढ़िया तरीके से। उसके बाद इसी कढ़ाई में सेम में मैंने ऑयल डाल दिया है। ये घर का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैंने भर भर के डाला है लहसुन। लहसुन भी घर का है, और इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी है, सच में गाइस, इसकी खुशबू बहुत महकता है ये। तो लहसुन डाला है, और ये ना 5 मसाले मिक्स करवा के मैं मार्केट से लेकर आई थी, वो डाला है। और इसमें ही मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और साथ में डालूँगी धनिया पाउडर और हींग, बस। उसके अलावा इसमें कुछ और नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद दीदी ने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, तो फटाफट अब मैं बर्तन लगा दूँगी, क्योंकि ये वाला काम भी ज़रूरी होता है। जहाँ सारे बर्तन जब अपने अपने ड्रॉर में सेट हो जाते हैं ना, तो मुझे सुकून की सांस मिलती है। क्योंकि देखो, कोई भी बर्तन चाहिएगा, मैं टोकरी में से निकालूंगी, सारा कुछ नीचे हपड़ धपड़ में सब गिर जाएगा, तो उनकी मेहनत बर्बाद जाएगी, इसी वजह से। और मैं बता दूंगा, इस पहले मैं बर्तन खुद ही धोती थी, मतलब 15-20 दिन पहले मैं खुद ही धोती थी, मैंने कभी किसी से बर्तन की हेल्प नहीं ली है। बट इस बार थोड़ी मेरी ना मजबूरी हो गई है बहुत ज़्यादा ही। मेरी कमर में ना, मतलब पीछे के साइड में जहाँ पे सीजरिंग ऑपरेशन होता है, और जहाँ पे वो दिया जाता है ना एनेस्थीसिया, वहाँ पे एक छोटी सी गांठ हो गई है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है झुकने पे। तो इसी वजह से मैंने दीदी को बर्तन वगैरह के लिए भी लगा लिया है। वैसे तो वो क्लीनिंग वगैरह तो वही करती थी पहले। तो अभी उसमें ना, मतलब अब पहले वो थी 6 mm की, और अभी जब मैंने रिसेंटली चेक हुआ था 2-3 दिन पहले, तब उसका साइज आया 3 mm कुछ, मतलब वो मेडिसिन से घुल रही है, तो वो ठीक हो जाएगी। और
अभी मुझे दर्द में भी काफ़ी राहत है, तो मैं 1 डेढ़ महीना दीदी की मदद लूँगी, उसके बाद फिर मैं खुद करना स्टार्ट कर दूँगी। देखो मेरा मानना ये है कि जो हम काम कर सकते हैं वो हमें खुद कर लेना चाहिए, और जिसमें हमें हेल्प चाहिए तो हेल्प भी ले लेनी चाहिए। हेल्प लेने में गाइस कोई बुराई नहीं है। अगर देखो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है और आप किसी की मदद ले सकते हो और करवा सकते हो तो आप करवा लो, क्योंकि किसी की बातों में आके नहीं आना चाहिए। कई लोगों ने मुझे पता है ये चीज़ बोली है कि कमर का दर्द ना ठीक हो जाता है, आप थोड़ा काम करा करो, काम से हो जाएगा। अरे भाई तुम्हें कैसे पता कि मैं काम नहीं करती हूँ? भाई मेरे घर पे बहुत काम होता है। देखो जिनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका लंच टिफिन सब पति को देना होता है, उनका सुबह से लेकर शाम तक दिन कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी यहाँ कभी वहाँ। और कपड़े भी उनके घर में ना बहुत निकलते हैं, जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं। अब मेरे घर में क्या होता है, एक एक दिन में 3 3 4 4 जोड़ी मेरा बेटा गंदे कर देता है। तो और ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें मैं कपड़े उसमें डालती हूँ ना, 5 6 किलो सूखे कपड़े एक साथ आ सकते हैं, पर मैं 5 6 किलो नहीं डालती हूँ, मैं कम क्वांटिटी रखती हूँ। वो अच्छे से साफ़ होते हैं, अच्छे से सर्फ़ की खुशबू आती है, उसमें लिक्विड की खुशबू आती है, इस वजह से। तो अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो तो आप ले लेना गाइस, किसी की मत सुनो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और यहाँ पे कल ना जय घी लेके आए थे, तो मैंने घी को भी अच्छे से इसमें निकाल दिया है। इसको भी दीदी ने धुल दिया था। मैंने ये डब्बा जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना, जैसे घी ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसको ना पूरा डब्बे में से आग के ऊपर मतलब घुमा के और उसको अच्छे से खाली करके कटोरी में निकाल लेती हूँ घी को, और उसको फिर मैं यूज में ले लेती हूँ। और डब्बे को फिर मैं साफ़ करने के बाद ही घी उसमें रीफ़िल करती हूँ, क्योंकि फिर ना एक हाइजीन मेंटेन रहता है और अच्छा भी लगता है। उसके साथ साथ ही मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। तो वो एकदम ये हो रखा था कि मम्मा कितनी देर में बनाओगे, फटाफट बना। तो उसे ना घी, चीनी और चावल खाना बहुत पसंद है, तो इसी वजह से मैं फिर यहाँ पे चावल भी रख दे रही हूँ। और साथ में मेरे करेले भी बन ही रहे हैं। इनको ना स्लो गैस पे ऐसे ही मतलब तेल के अंदर अच्छे से होने देना है। मुझे यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा था स्पून से, तो हल्का सा इसमें नमक कम था, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है थोड़ा। और गाइस बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि 100% में से 2% तो कड़वे होते हैं, भाई 2% भी कड़वे नहीं थे, बिल्कुल कड़वे नहीं थे। आप एक बार ऐसे बनाइए। मैंने ना भून के भी बना के देखा है, बट उसमें कई बार कड़वे निकल जाते हैं, मतलब कड़वापन आ जाता है, बट इसमें बिल्कुल नहीं आता है। और फिर मैंने घी को भी अच्छे से पॉलीथीन को उस पर आग पे दिखा दिखा के मतलब अच्छे से पूरा साफ़ करके निकाल लिया है घी को भी अच्छे से। और अब थोड़ा सा फ्लेम को भी पूछ दूँगी, क्योंकि जब हम तड़का लगाते हैं ना, छोटे मोटे छिटके से ना इधर उधर लग जाते हैं, तो वो भी ना रहें। और साथ में ये करेले के 1 2 पीस गिर गए थे, तो वो भी सब साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये सारा काम हो गया था, तो फिर मेरे ये हाथ के कपड़े थे 2 3, तो इनको भी ये कलर छोड़ते हैं वो, और किचन के 3 टॉवल थे, इनको भी अच्छे से धो लिया। और यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन वाले कपड़े भी धुल चुके हैं गाइस, बढ़िया तरीके से एकदम। तो इनको भी सुखा देंगे। और जो अभी ये कपड़े जो सुखा रखे हैं मैंने, तो कुछ कपड़े ऐसा हुआ है कि जैसे मतलब कम कम थोड़ा बहुत वो गीले हैं, बाकी सूख चुके हैं, तो उन कपड़ों को मैंने उतार दिया है। और क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है और कपड़े आज थोड़े ज़्यादा ही हो गए, आज बेड शीट हो गई हैं 3, तो इस वजह से तो सारे कपड़े फिर मैंने एडजस्ट करके यहाँ पे सारे के सारे कपड़े सुखा लूँगी अच्छे से। और
क्या होता है कि पता है ऐसे टाइम पे ना अभी बिल्कुल बरसात वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल बादल हो रखे थे हैं बहुत बढ़िया, और उमस भी हो रही है और बादल भी हो रहे हैं, तो मतलब बारिश होगी तो फिर वही है। ये वाले कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, और ये जो कपड़े हैं ये थोड़े से गीले हैं गाइस, तो मैं अभी क्या करूँगी, इस रूम में देखो कोई नहीं सोता है, तो इस रूम में इन कपड़ों को फैला दूँगी अच्छे से और फ़ैन ऑन कर दूँगी, तो ये पंखे की हवा में ही सूख जाएंगे। और अदरवाइज़ बारिश आई तो उन सारे कपड़ों को मुझे सोफ़े पर सुखाना पड़ेगा, प्लस यहाँ बेड पे सारा मतलब इधर उधर करके सारा पंखे चला के छोड़ने पड़ेंगे ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाएं। और ये ना कल जय जब ऑफिस से आ रहे थे तो रास्ते में दुकान मतलब मार्केट पड़ती है एक, तो दुकान के बाहर ऐसे ग्रीन चूड़ियाँ लगा रखी थी, तो उन्होंने मेरे लिए ले ली। तो जब वो लेके आए ना, सच बता रही हूँ मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने पूछा मैं तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता था, उन्होंने बोला कि मैंने दुकान वाले से बोला भैया मेरे बीबी के ना बहुत पतले पतले हाथ हैं, तो सबसे छोटी जो आपके पास चूड़ियाँ हों हरे कलर में वो कंगन लगा के दे दो। तो मैंने कहा तुमने पसंद की, कहनी नहीं मैंने ऐसे ही कहा कि मेरी वाइफ ना प्लेन चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती है, तो उन्होंने कंगन लगा के दिए और मुझे इतनी खुशी मिली ना इन चूड़ियों से। मतलब मैं सच बता रही हूँ मुझे इतनी ज़्यादा कीमती हो गई ना ये चीज़। देखो जो इन मतलब जब पति आपके लिए कुछ लेके आते हैं ना, जब आपके हस्बैंड कुछ लेके आते हैं तो वो चीज़ एक अलग लेवल पे खुशी देती है। यही चूड़ी अगर मैं खुद लेके आती, चाहे पैसे जय ही देते, बट मुझे वो उतना उतना अच्छा नहीं लगता। बट जब जय लेके आई सामने से और मुझे एकदम से कह रहे लो ये पहन के दिखाओ कैसे आ रही हैं तुम्हारे, और मेरे फिक्स आई हैं गाइज, एकदम फिक्स आई हैं। तो बहुत खुशी मिलती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। और यहाँ पे मैंने फिर ना ये कुकर खाली कर दिया था, चावल निकाल दिए थे, और इसमें मैंने काली वाली दाल जो उड़द दाल होती है वो बनने के लिए रखूँगी, और ये बनने के लिए रखूँगी। इसमें डालूँगी नमक और हल्दी और इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी, 5-6 सीटी लगाऊँगी जब तक ये अच्छे से घुल ना जाए इसमें, और उसके बाद लगाऊँगी तड़का। आज का व्लॉग कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे। अपने हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाओ पियो ऐश करो इस वाली ज़िंदगी। और अगर किसी की हेल्प लगे तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए थाली लगा रही थी, और मेरे बेटे को ना घी चीनी और चावल बहुत पसंद है, तो अभी उसको थोड़ा दूंगी मैं, ये थोड़ा मतलब इससे खा लेगा, और उसके बाद फिर मैं उसे दाल और चावल दूंगी सलाद काट के। तो अब बस मुझे सैलेड काटना है और दाल में तड़का लगाना है। और बहुत लंबा हो गया है वीडियो, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त